वेलकम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बैच रिएक्टर। जनरली टू तरह के बैच रिएक्टर रहते हैं, एक तो जीएलआर मतलब ग्लास लाइन रिएक्टर और सेकंड है एसएसआर स्टेनलेस स्टील रिएक्टर। और डिफरेंस बिटवीन जीएलआर एंड एसएसआर, ग्लास लाइन रिएक्टर और स्टेनलेस स्टील रिएक्टर में डिफरेंस क्या रहता है वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक डायग्राम है रिएक्टर का, इसमें रिएक्टर के पार्ट में मोटर रहेगा, फीडिंग नोजल, रिएक्टर के आउटर सरफेस में जैकेट रहेगा, बफेल्स रहेंगे रिएक्टर के अंदर चारों टाइप और एजिटर रहता है। एक बैच रिएक्टर का डायग्राम है। अभी टाइप्स ऑफ रिएक्टर बेस्ड ऑन एमओसी, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसके दो टाइप है। फर्स्ट है अपना ग्लास लाइन रिएक्टर और सेकंड है स्टेनलेस स्टील रिएक्टर। ये डायग्राम आप देख सकते हो, ग्लास लाइन रिएक्टर कुछ इस तरह का दिखता है और स्टेनलेस स्टील रिएक्टर ऐसा दिखता है। ग्लास लाइन रिएक्टर के आउटर सरफेस या तो एसएस की रहेगी स्टेनलेस स्टील की, या तो फिर माइल्ड स्टील की एमएस की रहेगी। उसके ऊपर खाली इनर साइड पे इनसाइड सरफेस के ऊपर उसका कोटिंग किया जाएगा। ग्लास लाइन रिएक्टर दो तरह के मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से टू टाइप में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है माइल्ड स्टील ग्लास लाइन रिएक्टर और सेकंड है स्टेनलेस स्टील ग्लास लाइन रिएक्टर। माइल्ड स्टील ग्लास लाइन रिएक्टर मतलब जो रिएक्टर की आउटर सरफेस है वो माइल्ड स्टील से बनी रहेगी और इनसाइड उसका ग्लास का कोटिंग होगा, वो अपना हो गया एमएसजीएल। और एसएसजीएल का मतलब है कि ग्लास की पूरी बॉडी एसएस की रहेगी और इनसाइड उस पर ग्लास का कोटिंग करके रखेंगे, उसको एसएसजीएल कहेंगे, वो स्टेनलेस स्टील ग्लास लाइन रिएक्टर। जनरली एमएसजीएल ही सारी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। बहुत कम इंडस्ट्री में, जैसे फूड इंडस्ट्री हो गया, उसमें एसएसजीएल यूज़ होता होगा। बाकी जो ग्लास लाइन रिएक्टर के अंदर जो ग्लास रहता है वो बोरोसिलिकेट ग्लास रहता है, उसकी थिकनेस 1 mm से 12.2 mm तक रहती है। और जो बोरोसिलिकेट ग्लास रहता है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी वेरी लो रहती है, तो उसकी वजह से आपका हीट ट्रांसफर रेट बहुत कम मिलता है ग्लास लाइन रिएक्टर में। हीट ट्रांसफर रेट वेरी लेस। फिर टाइप्स ऑफ ग्लास कलर, डार्क ब्लू, ये डार्क ब्लू इस तरह का दिखता है और जनरली मोस्टली इंडस्ट्री में डार्क ब्लू ही यूज़ होता है। लाइट ब्लू कलर का, उसमें जो इनसाइड कोटिंग होगा कांच का वो लाइट ब्लू कलर का होगा। वाइट, इनसाइड कोटिंग वाइट कलर का रहेगा और ग्रीन के अंदर कोटिंग ग्रीन कलर का रहता है। ये जो सारे कोटिंग है वो बोरोसिलिकेट ग्लास के रहते हैं। जनरली डार्क ब्लू कलर ही इंडस्ट्री में यूज़ होता है। जीएलआर इज़ मोस्टली यूज फॉर एसिडिक और कोरोसिव मटेरियल। जो भी एसिडिक रिएक्शन करवाने होते हो या एसिडिक मटेरियल रहते हैं उसके लिए ग्लास लाइन रिएक्टर जनरली यूज़ होता है। जीएलआर में कंटामिनेशन के चांसेस वेरी लेस रहते हैं। जैसे कि जीएलआर क्लीनिंग में ईजी रहता है तो उसके लिए उसका कंटामिनेशन के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अभी डिफरेंस बिटवीन ग्लास लाइन रिएक्टर एंड एसएसआर, ग्लास लाइन रिएक्टर और स्टेनलेस स्टील रिएक्टर। ग्लास लाइन रिएक्टर यूज़ फॉर एसिडिक मटेरियल के लिए ग्लास लाइन रिएक्टर यूज़ होता है और बेसिक और न्यूट्रल मटेरियल के लिए स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील रिएक्टर एसिडिक मटेरियल के लिए इसलिए यूज़ नहीं कर सकते कि वो कोरोजन हो जाएगा उसका और पूरा रिएक्टर ख़राब हो जाएगा। जीएलआर का इनसाइड ग्लास कोटिंग किया रहता है, जैसे कि हमने देखा कि उसमें जो आउटर सरफेस रहता है वो या तो एमएस या एसएस का रहता है, उसमें ग्लास का कोटिंग रहता है, जबकि इसमें कोई कोटिंग नहीं रहेगा, ये पूरा SS316 से बना रहता है। फिर बफेल्स मतलब कि बफेल्स जो रहता है वो रिएक्टर की सरफेस पे चारों साइड रहता है, वो वॉर्टेक्स फॉर्मेशन, मतलब अगर हाई स्पीड पे घूमेगा तो मटेरियल साइड पे चिपक ना जाए वॉर्टेक्स होकर, उसके लिए वॉर्टेक्स फॉर्मेशन प्रिवेंट करने के लिए रहता है। तो बफेल्स उसमें जीएलआर में नहीं रहेंगे, तो उसके अंदर जो थर्मोकपल रहता है उसका टेम्परेचर के जो रहता है वो, या उसका डीप पाइप या तो पीएच मीटर का जो एक वो आता है उसके, वही अपना बफेल्स में एक्ट करेंगे। बफेल्स आर फिक्स इन, जितने भी एसएसआर आप देखोगे उसमें बफेल्स लगे ही रहेंगे, क्योंकि बफेल्स में वॉर्टेक्स फॉर्मेशन प्रिवेंट करने के लिए बफेल्स ज़रूरी है। वो एसएसआर में बफेल्स रहेंगे, जीएलआर में बफेल्स नहीं रहेंगे, एक डिफरेंस है। फिर बोरोसिलिकेट ग्लास की थर्मल कंडक्टिविटी वेरी लो है। जो कोटिंग के लिए ग्लास यूज होता है बोरोसिलिकेट, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम है, तो उसका हीट ट्रांसफर रेट कम हो जाएगा। क्योंकि हीट ट्रांसफर रेट कम है तो अगर आप उसमें कोई भी यूटिलिटी अप्लाई करोगे तो आपका टेम्परेचर अचीव होने में बहुत टाइम लगेगा कंपेयर टू जीएलआर हीट ट्रांसफर रेट। तो अगर जीएलआर की कंपेरिजन में एसएसआर में देखोगे आप, तो कोई भी यूटिलिटी अप्लाई करोगे तो आपको डिज़ायर्ड टेम्परेचर अचीव करने में बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। तो बेसिकली ये 4 डिफरेंस है, आप कोई भी इंटरव्यू में पूछ सकता है, तो आप ये बता सकते हो। थैंक यू।